क्रीम पफ क्यों बैठ गया, क्लियर क्यों बैठ गए, ये क्वेश्चन का आंसर आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि इस तरह से क्रीम पफ जो है वो बैठ जाते हैं। और अक्सर ये होम शेफ़ के साथ होता है, जो होम बेकर हैं उनके साथ होता है। और ये वजह क्या होती है और इसके लिए टिप्स कौन से आपको फॉलो करने चाहिए वो मैं डिटेल से बता देता हूँ। एक तो क्रीम पफ के अंदर इतनी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती कि यानी कि कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको कोई बड़ी तकनीक के साथ बनाया जाए। वो 2-4 चीज़ें हैं उससे बेहतरीन ये बन जाते हैं। जो क्रीम पफ बैठते हैं ना अक्सर होम शेफ़ के, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने नोट किया है, वो यही होता है कि क्रीम पफ को वो जैसे वो फूलते हैं और 5-10 मिनट के बाद वो उसको निकाल लेते हैं और निकलते ही वो बैठ जाते हैं। अगर आपके साथ भी इसी तरह से होता है तो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो आप कच्चे निकाल लेते हैं। क्रीम पफ कभी भी 45 मिनट से पहले नहीं बेक होते, 45 मिनट उसको कमर्शियल ओवन में बेक होने में लगते हैं। कमर्शियल ओवन जिसकी ऊपर की भी हीट एक जैसी है, नीचे की भी एक जैसी, प्रॉपर उसको टाइमिंग भी मिल रही है, हर एक चीज़, फिर भी उसको 45 मिनट लगते हैं। और जो एक घर छोटे ओवन, गैस ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, रॉड ओवन, इस तरह के जो ओवन होते हैं, इनमें तो फिर जो है वो 1 घंटे जितना टाइम लग जाता है और लोग जो है उसको 30 मिनट 35 मिनट में निकाल लेते हैं कि ये शायद हो गए। तो वो कच्चे ही निकाल लेते हैं, इस वजह से वो बैठ जाते हैं। अच्छा, करना ये है, एक तो आपने टाइम जो है 45 मिनट से ज़्यादा देना है। और उसके पकने की क्या होती है कि पका है ये कैसे पता चलेगा, कि आप उसकी जो स्किन है ना टॉप साइड पे, आप उसको दबा के देखेंगे। जब तक वो इतनी कड़क नहीं हो जाती जैसे कि पापे होते हैं, जैसे रस होते हैं, जितने वो सख्त होते हैं, अगर उस जैसी सख्त नहीं हो जाती तब तक आप उसको नहीं निकालेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। 45 मिनट के बाद आप एक क्रीम पफ लेके उसमें से सुराख करके आप अंदर उंगली घुमा के उसको देखेंगे। अगर आपको कहीं कच्चा फील हो रहा हो तो फ़ौरन उसको वापसी रख दें, पूरी ट्रे बाहर नहीं निकालनी, सिर्फ एक पीस निकाल लें और साइड से तोड़ के उंगली घुमा के उसमें दें। अंदाज़ा हो जाता है कि अगर तो वो पूरा पक जाता है तो अंदर से वो पूरा पक जाता है, अगर वो कच्चा हो तो अंदर से आपको हलवे जैसा वो लगेगा। तो ये इसकी चेक करने की एक निशानी है। वैसे तो उसको यूं ही पकड़ के यूं चेक कर लिया जाता है या उसकी स्किन दबा के चेक कर लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए ये टिप्स है कि आप उंगली इस्तेमाल करके आप उसको देख सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है, रॉड ओवन है, या फिर आपके पास गैस ओवन है, छोटे जो ओवन हैं, एक तो जैसे एक तरफ फुल साइज़ के जो होते हैं वो आप बनाएं ही ना, आप बनाएं छोटे साइज़ के। जो क्रीम पफ होता है वो आधे इंच का, अगर बनाए ना आधे इंच का, इतना उसका बैटर लाइन बनाए, वो फ्लफ़ी होके राइज़ होके वो इतना हो जाता है, यानी वो 2.5 इंच तक फूलता है। अगर हम आधे इंच का बनाते हैं तो आप उससे भी छोटा बनाएं, इतना का आप लंबा बनाएं और इतना सा आप जो है ना उसको मोटा बनाएं। तो फिर वो छोटे ओवन के अंदर वो पक जाएंगे, लेकिन टाइम आपको उतना ही देना पड़ेगा, 35-40 मिनट से पहले तो फिर वो नहीं पकेंगे। बाकी चेक करने का यही है कि आप जब तक वो पूरी कड़क नहीं हो जाते तब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, अगर आप ये सोचते हैं कि ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा कड़क हो गए और फिर वो नरम कैसे होंगे, तो वो नरम हो जाते हैं। आप ओवन से कड़क करके निकाल लें, बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के फ़ौरन आपने शॉपर के अंदर उसको डाल देना, पूरी ट्रे ही शॉपर में डाल के उसको बांध देनी है। उसके ऊपर मॉइस्चराइज़ आएगा, उस मॉइस्चराइज़ से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से होता है। इसको पकाने का जो तरीकाकार वो ये आप करें, अगर आपके पास गैस ओवन भी है या रॉड ओवन भी है, पहले तो ओवन को अच्छे से प्री हीट करें। आमतौर पे स्पंज 180 पे बेक होता है, ये 200 पे कमर्शियल ओवन में बेक होते हैं, तो इसको हीट ज़्यादा चाहिए होती है। एक चीज़ तो आपने ये करना है, उसके लिए आपने ओवन को प्री हीट भी ज़्यादा करना है और ये पूरी कोशिश करें कि ओवन ऊपर की साइड से भी अच्छे से गर्म हो जाए, तो ये परफेक्शन होगी। क्योंकि इसका ये बैठते इस वजह से हैं ये, कि जैसे ये फूल जाते हैं ना, इतने फूल जाते हैं और ऊपर जब फूल के राइज होके ऊपर की जो स्किन है वो तभी ऊपर कायम रहेगी जब तक वो वहाँ पक नहीं जाती। जब तक ऊपर से उसको हीट नहीं मिलेगी तब तक वो ऊपर की स्किन उसकी नहीं पकेगी और जब आप निकालेंगे वो बैठ जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि पहले ओवन को प्री हीट करें और कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छे से प्री हीट करें। अगर गैस ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, तो ऊपर नीचे वाले दोनों रॉड आप ऑन करें, दोनों रॉड के साथ उसको प्री हीट करें। फिर उसके अंदर जो है ना, जब उसको रखने लगे तो ऊपर की रॉड बंद कर दें और नीचे वाली रॉड से उसको बेक करें। एक तो ये करना है। अगर आप पतीले के अंदर बनाने का सोच रहे हैं तो आप उसके अंदर रिस्क ना ही लें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पतीले के टॉप साइड पे बिल्कुल हीट नहीं मिलती और वो पतीले में अब तक जितने भी लोगों ने बनाए हैं और जिन लोगों से मेरा राब्ता हो उनके फेल ही हुए हैं।
तो पतीले के अंदर रिस्क ना लें, ओवन के अंदर इसको बनाएं।